हाँ तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था, फिर से करते हैं। कोई बात नहीं, कई पार्ट्स में ऐसा ही बनाना है क्योंकि सारे ट्रायंगल पढ़ेंगे हम, तो वीडियो को बहुत लंबा भी नहीं करना है, ऐसा करना है ताकि एक बार में एक वीडियो आप देख पाएँ, वरना मुझे ही पता है, आपको भी पता है, देखने वाले कोई है नहीं। क्योंकि अगर एक एक घंटे का वीडियो बनेगा तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट डाल दे तो एक क्या 5 घंटे देख ले। यहाँ प्रॉब्लम ये है, पढ़ाई हो रही है, इससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में सबको प्रॉब्लम है थोड़ी सी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम अभी सीख रहे थे कि पाइथागोरस प्रमेय कब लगाते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय कब लगाते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ आइएगा ताकि आगे बढ़े हम लोग। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो होती है भुजा वो उसे कर्ण कहते हैं। मानिए ए है, ये बी है, ये सी है। हाँ, हमें सीख रहे हैं कैसे लगाते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। अब कई बार तो प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ तक आती है कि पूछे, अगर मैं पूछूं अगर कि इसमें से लंब कौन सा है, तो लोग बोलेंगे सर ये परपेंडिकुलर तो लंब हो गया। देखिए, हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल दे रखा है। अगर एंगल ये दिया है तो ये लंब होगा, अगर एंगल ये दिया है तो ये लंब होगा। चलिए तो सीखेंगे, ज्योमेट्री में आगे जैसे जाते जाएंगे सीखेंगे। अब ये सीख लें कैसे लगाना है। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे हम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बस ये याद रखना है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, स्क्वायर है, वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के सम के, मतलब कि जोड़ के बराबर होता है। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब हमें निकालना है हाइट। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे फिर वही पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, मीन्स वी विल अप्लाई हियर पाइथागोरस थ्योरम। नाउ सी हाउ वी हैव टू अप्लाई इट एंड हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड वी हैव टू फाइंड हाइट, हमें ऊंचाई निकालनी है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ओके, ए सी कितना है, ए का स्क्वायर है, ए डी कितना है, एच का स्क्वायर है, प्लस डी सी कितना है, ए बाई 2 का स्क्वायर है। यानी कि ये सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। आगे सॉल्व करते हैं इसको, और क्या होगा, एच स्क्वायर को साइड में करते हैं क्योंकि हमें एच की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एलसीएम हो गया 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको यहाँ ले आते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाए कितना बचेगा, सॉरी ये 3 नहीं 4 होगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से स्क्वायर जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन में 4। यानी कि अब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो h इज इक्वल टू √3a बाई 2। हमारी ये हाइट आ गई। हमने अभी हाइट निकाला यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये हो गया √3, थोड़ा छोटे में लिखते हैं क्योंकि हमें अभी और भी करना है, √3/2a। हमने निकाला यहाँ पे हाइट। अब हम बात करेंगे निकालना एरिया का। अब एरिया पूरे ट्रायंगल का निकालना है, तो इसको हटाते हैं, इसको हटा दिया हमने। चलिए इसको भी हटा देते हैं। हाइट मिल गया है हमें। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। अगर हमें ऊंचाई का पता है तो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। यानी कि आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और क्योंकि हम पूरा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाल रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाल रहे हैं, तो आधा गुणे आधार कितना है इसका, पूरे ए। आधार कैसे मालूम पड़ा, जिस पे लंब डाला है जिस भुजा पे, तो इस लंब के लिए आधार हो गया, तो इनटू, और हाइट कितनी है हमारी, ऊंचाई कितना था, √3/2a। यानी कि सॉल्व करेंगे तो √3a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4, √3a स्क्वायर बाई 4। ये हमारा आ गया एरिया। अब आते हैं परिमाप की बारी। तीसरी चीज, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है हमारा, परिमाप मतलब कि पेरीमीटर, जो भुजाएं हैं उनका योग। जैसे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं। तो भुजा कितना है, ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 3a, यानी कि परिमाप हो गया हमारा
3a। तो हमने पढ़ा अभी सिर्फ बेसिक में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारा समबाहु त्रिभुज है वो क्या होता है, कैसे होता है और कैसे करते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरे ट्रायंगल की तरफ, जिसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए बस करते जाइए, सीखते जाएंगे, परेशान नहीं होना, एकदम जीरो से उठाऊंगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जीरो से करेंगे जहाँ से मतलब कि, क्योंकि हम सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना एग्ज़ाम्स तो हर साल होना है। प्रॉब्लम तभी होगी जब बेसिक आएगा, नहीं कर क्या लेंगे हम एग्ज़ाम में। फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता कभी भी, हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल दूसरा टाइप है, ये त्रिभुज का दूसरा प्रकार क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। मैंने जो बेसिक बताया था उसको हिंट दिया था, उसको अप्लाई करिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा मुझे, मैं फिर से पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप ट्राई भी करें, टोटली डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं होना चाहिए। चलिए समद्विबाहु मतलब क्या, हम सिर्फ जो स्टेटमेंट है, जो जैसे हम टाइप पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं समद्विबाहु, तो अपना कॉमन सेंस लगाए अगर, तो मतलब क्या, सम मतलब समान, द्वि मतलब कि दो, इसकी दो भुजाएं समान हो, उसे कहते हैं। चलिए बनाते हैं ट्रायंगल को। ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी। समद्विबाहु, दो भुजाएं समान है कोई से भी, तो माना ये और ये समान है और ये अलग है। फिर वही बात हम करेंगे, क्या क्या करने वाले हैं, हाइट यानी कि ऊंचाई, सेकंड क्या है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तीसरा यानी कि परिमाप, पेरीमीटर, ये तीन हमें निकालना है। अभी सिर्फ इतना ही सीखेंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सर्किल को भी जब पढ़ लेंगे तभी सर्किल को भी इंक्लूड करूंगा ट्रायंगल में, फिर डिटेल में सीखेंगे। चलिए सेम वही काम, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब इस प्रकार डालते हैं ताकि इस भुजा को ये बी, ये डी माना, दोनों को बराबर, बी डी बराबर डी सी हो, बी डी बराबर डी सी हो, दोनों को बराबर बराबर बांटे। ठीक है, चलिए यानी कि अगर ये पूरा बी है तो डी सी क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि इस प्रकार से है, क्योंकि ये आधा, इस भुजा को आधा बांट रही है, ये b/2 है। चलिए करते हैं, हमने क्या किया, फिर से वही काम, माना कि ये h है, इस पार्ट को हमने काट के यहाँ लिख लिया, इस पार्ट को काटा यहाँ लिख लिया, ट्रायंगल ए डी और सी। ये अगर पार्ट h है, ये a है, तो ये b/2 होगा। तो फिर वही सेम जो हमने अब तक किया था वही काम करेंगे।